बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की जय। विराजमान पुरोहित जी, बुधेव वृंद, इस दिव्य उत्सव के अंदर प्रभु ने जिसको निमित्त बनाया है, ऐसे भगवान दास जी, कनु भाई, अस्मिन भाई, दागा जी एवं समस्त पोथी जी के यजमान बने मनोरथी परिवार, अत्यंत आनंद का अनुभव है। इस दिव्य आयोजन में श्री गिरिराज जी की तरहेटी में, श्री गिरिराज जी के सानिध्य में, श्री गिरिराज जी की ही अनुकंपा से उन्हीं के गुणगान श्रवण करने के लिए अपन सब एकत्रित हुए हैं। आज अपनी इस भागवती यात्रा का तृतीय दिवस, तृतीय पड़ाव। कल अपन ने दर्शन किया कि कैसे भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका जाने को अग्रसर हुए। मार्ग में कुंता जी मिले। कुंता जी ने प्रभु को रोका, मनाया, प्रभु मान भी गए और वापस द्वारिका पधारे। और जैसे द्वारिका हस्तिनापुर वापस पधारे, पूरे हस्तिनापुर के अंदर हल्ला मच गया कि प्रभु जो द्वारिका जाने को अग्रसर हुए थे, वापस हस्तिनापुर पधारे। तब कुंता जी कहने लगे, नहीं नहीं, प्रभु तो पधारने वाले थे, मैंने जाके प्रभु को मनाया, इसलिए प्रभु मेरे लिए आए। अर्जुन कहने लगे, अरे रहने दो, वो तो मेरे सखा हैं और अपने सखा से दूर जाना कैसे गवारा होगा, इसलिए मेरे लिए पधारे। द्रौपदी कहने लगी, नहीं प्रभु मेरे लिए पधारे। सुभद्रा जी कहें मेरे लिए पधारे। सभी ने मिलके प्रभु से पूछा कि प्रभु आप ही बताओ कि आप हम में से किसके लिए पधारे। तब प्रभु ने कहा कि मैं इन लौकिक संबंधों में नहीं मानता, मैं यहां आया जरूर हूं, लेकिन तुम में से किसी के लिए नहीं, मैं तो आया हूं मेरे भीष्म जी के लिए, क्योंकि उनको मैंने वचन दिया हुआ है। और कथा भी कुछ ऐसी थी कि जब एक एक करके महाभारत के युद्ध में कौरव मर रहे थे, लेकिन पांडवों का बाल भी बांका न हुआ। और जब पांडवों का बाल भी बांका न हुआ तो दुर्योधन ने एक बार दादाजी से कह दिया कि दादाजी मुझे ऐसे लग रहा है आप हो तो हमारे पक्ष में, लेकिन हमारे पक्ष में रह के भी हमको मरवाना चाहते हो। इतने इतने दिन हो गए, एक एक करके कौरव मर रहे हैं, लेकिन पांडवों में से किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। आप हमारे संग रह के भी पक्षपात कर रहे हो पांडवों का। और जब ये श्रवण किया, भीष्म जी से सहन न हुआ और भीष्म जी ने कहा, क्या दुर्योधन तुझे ऐसे लगता है कि मैं तुम्हारे पक्ष में रह के भी तुम्हारे पक्ष में नहीं? क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम्हारे पक्ष में रह के भी मैं तुम्हारा द्रोह कर रहा हूं? बोले हाँ, इतने इतने दिन हो गए, एक एक करके सारे कौरव मर रहे हैं, लेकिन पांडव में से किसी का बाल भी बांका न हुआ, तो ये अन्याय नहीं तो क्या है? भीष्म जी को बड़ी चोट लगी और उन्होंने कहा, यदि तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम्हारे पक्ष में रह के भी मैं पांडवों का पक्षपात कर रहा हूं, तो ऐसे करो, आज रात्रि को जब मैं समाधि में से जागूं, उस समय तुम्हारी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेजना, और उस समय मैं उसे अखंड सौभाग्यवती के आशीर्वाद दे दूंगा। और अखंड सौभाग्यवती के आशीर्वाद यदि एक बार मैंने उन्हें दे दिए, तो इस दुनिया में किसी का सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारा बाल भी बांका कर सके। और जब भीष्म जी ने ये बात दुर्योधन को कही, तो दुर्योधन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर हमारे द्वारिकाधीश को चिंता होने लगी। प्रभु विचार करने लगे कि ये भानुमति पहुंच गई और भीष्म जी का वरदान मिल गया, तो भीष्म जी की वाणी और वचन क्या है वो जानते हैं। कुछ भी ऐसा करना चाहिए कि भानुमति पहुंच ना पाए। और जैसे ही भानुमति को पता चला कि दादाजी ने बुलाया है और उनको मिलने के लिए जाने लगी, रास्ता में द्वारिकाधीश मिले, कहने लगे, अरे भाभी कहाँ जा रही हो? बोले दादाजी ने बुलाया है, याद किया है, इसलिए उनके दर्शन करने जा रही हो। भगवान ने कहा, एक बार बुलाया उसमें चली जाओगे? बोले क्यों? वो महारानी द्रौपदी को देखो, 10-10 बार आदमी बुलाने आवे तब तो महारानी जाती हैं, इसलिए इनका बड़ा महत्व है, इनको बड़े सब लोग पूछते हैं, और एक बार में पहुंच जाते हो इसलिए कोई पूछता नहीं। और भानुमति को ये बात बड़ी चोट लग गई। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ प्रभु आपने मेरी आंखें खोल दी, अब तो दूसरी बार कोई बुलाने आएगा तभी जाऊंगी। भगवान ने कहा, मुझे यही तो चाहिए। भानुमति गई वापस। भगवान भागते भागते आए और द्रौपदी से कहा, जल्दी मेरे संग चल। बोले कहां? बोले ये मत पूछ, जहां ले जाऊं संग चल। और आगे आगे भगवान खवास बन के चल रहे हैं, पीछे पीछे द्रौपदी। और जैसे ही भीष्म जी का शिविर आया,
द्वारपाल ने कहा अंदर सिर्फ एक स्त्री को जाने की अनुमति है। भगवान वहां ठहर गए, द्रौपदी अंदर गई। दादाजी समाधि में बैठे हुए थे, लगा जरूर भानुमति आ गई है। और जैसे दादाजी ने आंखें खोली और वंदन करने के लिए, दंडवत करने के लिए द्रौपदी नीचे झुकी, मुख न दिखा। भीष्म जी को लगा भानुमति आ गई होगी और भीष्म जी ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। और जहां ये आशीर्वाद भीष्म जी ने दिया, द्रौपदी कहने लगी दादाजी आपकी वाणी जरूर सत्य होगी। जहां आवाज सुना, अरे तू कौन? बोले मैं तो पांडवों की पत्नी द्रौपदी। बोले मैंने तो यहां भानुमति को बुलाया, तो द्रौपदी कहां से आ गई? निश्चित ये कार्य द्वारिकाधीश के अलावा और कोई नहीं कर सकता। भागते भागते बाहर गए और क्या देखा, क्या द्वारपाल बन के बाहर दादा भीष्म जी की प्रतीक्षा में प्रभु खड़े हैं। और जैसे ही प्रभु के दर्शन करे, भीष्म जी की आंखों में अश्रु आ गए कि प्रभु कैसी करुणा। बड़े बड़े योगी मुनि यति तपस्या करते हैं कि एक बार आपकी झलक मिल जाए, पर कैसी कृपा, सामने चल के आप मेरे द्वार पे पधारे हो। प्रभु आज तो कृपा करके द्वार पे दर्शन देने पधारे, पर आपकी सही कृपा तो तब मानो इसी प्रकार जब जीवन की अंतिम सांसें ले रहा हूं और तब आप दर्शन देने ऐसे ही पधारे, तो मुझे लगेगा कि आपकी परम कृपालुता का अनुभव मुझे हुआ। और भगवान कहते हैं ये वचन मैंने दादाजी को दिया और उसी वचन को निभाने के लिए मैं यहां आया हूं। भगवान सभी पांडवों को लेके और दादाजी के दर्शन करने के लिए गए। बाण सैया के ऊपर भीष्म जी लेटे हुए हैं, अनेक अनेक बाण एक एक रोम रोम में लगे हुए हैं। और जब युधिष्ठिर इत्यादि को लेके भगवान भीष्म जी के पास गए और कहने लगे देखो दादाजी आप ही पांडवों को समझाओ। मैं इन्हें कम से समझाना चाह रहा हूं कि जो युद्ध हुआ वो होना ही था। ये नहीं होते तब भी युद्ध होता, ये न होते तो भी ये विनाश होने ही वाला था। ये मात्र निमित्त हैं, आप इनको समझाओ, इनके मन का क्लेश दूर नहीं हो रहा। भीष्म जी ने कहा कृपानाथ इनके मन को तो मैं समझाऊंगा, पर मेरे मन को कौन समझाएगा प्रभु। प्रभु ने कहा क्या पूछना चाहते हो दादाजी। भीष्म जी कहते हैं कि मैं इन पांडवों के प्रश्न का तो उत्तर दूंगा, लेकिन मेरे मन के अंदर जो प्रश्न घूम रहा है इसका समाधान कौन करेगा। प्रभु ने कहा क्या पूछना चाहते हो। तब दादाजी कहते हैं प्रभु मेरा पूरा जीवन शुद्ध है, मेरा पूरा जीवन परिशुद्ध है, कोई भी अपराध मैंने किया नहीं है, कोई भी ऐसा दोष मैंने किया नहीं है, तो फिर किसकी सजा मुझे भोगनी पड़ रही है कि अंत समय पे बाण सैया पे सोने का अवसर आया। भगवान कहते हैं दादाजी आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई अपराध आपने किया नहीं, कई दोष आपने कोई किया नहीं है, और इसलिए तो मैं आपको मिलने के लिए सामने चल के आया हूं। लेकिन दादाजी ये भूल न जाओ कोई अपराध किया नहीं है, पर अपराध होते हुए मौन बैठ के देखा जरूर है। भीष्म जी ने कहा कौन सा। भगवान कहते कौन सा अपराध। तब भगवान कहते दादाजी याद करो वो कौरवों की सभा में आपकी कुलवधू द्रौपदी रोते रोते आपके पास बिलख रही थी, कह रही थी कि दादाजी न्याय करो कि जो पति अपने आप को हार चुके हों, वो हारे हुए पति क्या अपनी पत्नी को हार सकते हैं। दादाजी न्याय करो मैं जीता के अजीता, दादाजी न्याय करो मैं जीता के अजीता। और उस समय आपके उस कुलवधू के मन में ये कामना थी कि इस समय इसका साथ और कोई दे के न दे, लेकिन उसके दादाजी ये अन्याय नहीं होने देंगे, उसके दादाजी उसका साथ जरूर देंगे। लेकिन वो कुलवधू रोती रही, बिलखती रही, बार बार पुकारती रही, लेकिन आपने ये अन्याय होते हुए न रोका और मुख साक्षी बन के ये अन्याय को देखते रहे। तो अपराध किया नहीं, पर अपराध होते हुए मुख रह के देखा, क्या वो अपराध नहीं है। भीष्म जी की आंखों में अश्रु आ गए। भीष्म जी कहने लगे कृपानाथ वो तो कौरवों के अन्न का प्रभाव था, क्योंकि औरों के घर रहता और कौरवों का अन्न खाता था, और वही अन्न मेरे शरीर में रक्त बन के घूमता था, और इसलिए अन्याय होते हुए देखा, फिर भी मैं रोक न पाया। लेकिन देखो अब प्रभु कैसी कृपा हुई, मेरे शरीर में जितने जितने रोम हैं, इतने इतने तीर मेरे शरीर में लगे हुए हैं, और कौरवों के अन्न से बना हुआ रक्त का एक एक बूंद मेरे शरीर से बह चुका है। प्रभु अब मैं शुद्ध हूं, आपके योग्य हूं, प्रभु आप मेरे पे कृपा करो। भगवान कहते हैं मैं कैसे भूल जाऊं कि तुमने मेरे पांडवों के ऊपर तीर चलाए, मैं कैसे भूल जाऊं, मेरे अपनों पे तीर चलाए मैं कैसे भूल सकता हूं। भीष्म जी कहते कृपानाथ आप तो अंतर्यामी हो, हृदय में बसने वाले हो, और आप जानते हो कि एक एक तीर जो मैंने पांडवों के ऊपर
फेंका, हृदय में विराज रहे आपको ही विनती करके फेंका कि हे प्रभु मेरे पांडवों का जय हो, मेरे पांडवों का जय हो। भगवान कहते हैं दादाजी आप पांडवों का जय चाहते थे, ये तो समझ में मुझे आया, लेकिन एक वस्तु मैं कैसे बोलूं? बोले क्या? मैं था पांडवों के पक्ष में, लेकिन पांडवों के पक्ष में आप न रह के कौरवों के पक्ष में यानी मेरे विरोध पक्ष में रहे, और मेरे विरोध पक्ष में रहे यानी मेरा विरोध किया। और जब आपने मेरा विरोध किया तो मैं कैसे भूल जाऊं? कैसे कृपा करो? तब भीष्म जी ने कहा कृपानाथ मैं आपके पक्ष में न रह के आपके विरोध पक्ष में रहा, आपके सामने वाले पक्ष में रहा। उसका कारण और कोई नहीं, उसका कारण भी प्रभु आप ही हो। प्रभु ने कहा ये क्या कह रहे हो? आप मेरे पक्ष में न रहे, मेरे विरोध पक्ष में रहे, ऊपर से कह रहे उसका कारण भी मैं, उसका कारण मैं कैसे हो सकता हूं? तब भीष्म जी कहते कृपानाथ यदि मैं आपके पक्ष में रहता और सामने वाले पक्ष में न रहता तो पार्थ के सारथी बने ऐसे श्याम सुंदर कि जिन्होंने हाथ में घोड़ों की लगाम पकड़ी हुई है और घोड़ों के चलने के कारण रज उड़ उड़ के जिनके मुख पे मंडित हुई हैं तो श्याम पर पांडु रंग के कमल लग रहे हैं, जिनके मुख पे आई हुई वो घुंघराली लटें ऐसे लग रही है मानो कमल का आस्वादन करने के लिए भ्रमरों का झुंड आ गया हो। ऐसे मुखारविंद के दर्शन मुझे कैसे होते जो मैं आपके पक्ष में रहता? मैं तो प्रभु सामने वाले पक्ष में इसलिए रहा कि आपके दर्शन होते रहें। तो प्रभु भी कुछ ना कह सके। प्रभु ने कहा बताओ दादाजी आपकी इच्छा क्या है? और तब भीष्म जी ने कही प्रभु आज मेरे मन में एक मनोरथ है। भगवान ने कहा दादाजी क्या मनोरथ है? तब भीष्म जी ने कहा कृपानाथ आज मैं ब्याह करना चाहता हूं। भगवान कहने लगे दादाजी आप कह रहे हो ब्याह करना चाहते हो, लेकिन किसका? तो कहते हैं मेरी कन्या का ब्याह करना चाहता हूं। भगवान कहते हैं दादाजी आप तो नैष्ठिकी ब्रह्मचारी हो, जब आप ब्रह्मचारी हो तो आपकी कन्या कौन सी और उसका ब्याह किनसे करना चाहते हो? तो भीष्म जी कहते हैं अनेक अनेक अनुष्ठानों से शुद्ध करी हुई मेरी मति वही मेरी कन्या है, और मैं अपनी मति रूपी कन्या का ब्याह आज प्रभु आपसे करना चाहता हूं। और प्रभु आप तो वरने में भी चतुर हो और हरने में भी चतुर हो, तो आपसे विनती करूं या तो मेरी मति को वर लो या फिर हर लो, पर कैसे भी करके आज अपना कर लो। और जब ये विनती भीष्म जी ने प्रभु से करी और विनती करते हुए स्तुति करते हुए भीष्म जी प्रभु से कहने लगे कि भीष्म जी की स्तुति की एक विशेषता है। बोले विशेषता क्या है? कि जब भी संस्कृत में किसी वस्तु का प्रारंभ होता है तो अतः शब्द से होता है, और जब विराम होता है तो इति शब्द से होता है। आरंभ किससे होता है? अतः श्री कहते ना, और विराम होता है किसी से होता है? इति श्री। तो कहते हैं अतः आरंभ दिखाता है और इति विराम दिखाता है। लेकिन भीष्म जी ने जब स्तुति करी तो स्तुति अतः शब्द से नहीं पर किससे करी? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। कहते हैं इति तो अंत दिखाता है, तो इति से स्तुति का प्रारंभ क्यों किया? तो महाप्रभु जी कहते हैं इति से स्तुति करके भीष्म जी कहना चाहते हैं कि प्रभु अंत समय में यदि किसी को प्रभु का स्मरण हो जाए तो उसका भी जन्म मरण का फेरा टल जाता है। और प्रभु मैं कैसा भाग्यशाली कि जब अंतिम सांसें ले रहा हूं और सामने चल के आप दर्शन देने पधारे, तो आपका यहां आना मुझे दर्शन देना और कुछ नहीं, मुझे मिला हुआ प्रमाण पत्र है कि आपके दर्शन करने मात्र से मेरे जन्म मरण के फेरे का आज इतिश्री हो गया, मेरे जन्म मरण का फेरा आज समाप्त हो गया, और इसीलिए इति से प्रारंभ किया। भगवान कहते हैं दादाजी यदि अर्पण करना चाहते हो तो आत्मा अर्पण करो, देह अर्पण करो, क्योंकि आत्मा को अर्पण करने का फल शास्त्रों में बताया है, देह अर्पण का फल दिखाया है, लेकिन मति अर्पण करने का कोई फल शास्त्रों में नहीं बताया। तो फिर मति अर्पण करना क्यों चाहते हो? दादाजी ने कहा इसलिए तो मति अर्पण करना चाहता हूं क्योंकि देह अर्पण करूं तो भी कोई काम ना जगे क्योंकि उसका फल है, आत्मा का अर्पण करूं तो भी काम ना जगे क्योंकि उसका भी फल है। और मति इसलिए अर्पण करना चाहता हूं क्योंकि मेरी मति ऐसे है कि जिसमें और कुछ पाने के लिए नहीं लेकिन आपको ही पाने की कामना है। मेरी मति ऐसी है जो आपसे कुछ नहीं चाहती, आपको ही चाहती है, और इसलिए प्रभु मैं आपको अपनी मति अर्पण करना चाहता हूं। लेकिन पूछा कृपा करके बताओ, अपनी मति से पूछो मैं उसको अनुकूल आऊंगा? तब कहा प्रभु जानते हो आप कैसे हो? बोले कैसे हो? तो वर्णन करके कहते हैं भीष्म जी से भगवान कह रहे हैं दादाजी अपनी मति रूपी कन्या से पूछ लो कि मैं उसे पसंद आऊंगा। तब भीष्म जी ने कहा प्रभु आप जानते हो कैसे हो? बोले कैसा हूं? तो कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम
तीनों भुवनों में सबसे कमनीय स्वरूप कोई हो तो प्रभु आप हो। तमाल का वृक्ष जैसे शीतलता देता है वैसे आप हो। और प्रभु कैसे हैं? रवि कर गौर वरांबरम दधाने। श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में बहुत सुंदर चर्चा उपस्थित करते हैं और कहते हैं कि प्रभु के श्रीअंग के ऊपर जो पीतांबर है वो पीतांबर कैसे लग रहा है? रवि कर गौर वरांबरम दधाने, जैसे सूरज की किरणें। ध्यान से सुनना, श्री महाप्रभु जी सुबोधनी में प्रश्न करते हैं कि भगवान कौन है कि जो उनके दर्शन करे तो दर्शन करने वाले को मोक्ष देने वाले भगवान है। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि जो उनके दर्शन करे उसको मोक्ष देने वाले भगवान, और ऐसे भगवान को जिसने ढक के रखा है वो पीतांबर दोष रूप ना हुआ? जो भगवान को ढक दे दोष रूप ना हुआ? तो महाप्रभु जी कहते हैं ये पीतांबर कौन है? तो कहा एक बार वेदों ने प्रभु से विनती करी कि हे प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि हम नित्य आपके संग रहें। और उस समय भगवान ने वेदों का मनोरथ पूरा करने के लिए उन वेदों को ही पीतांबर बना के अपने श्रीअंग के ऊपर ओढ़ा। तो बाहर रहा पीतांबर वेद रूप और अंदर रहे भगवान वेद के अर्थ रूप। और पीतांबर भी कैसे है? बोले रवि कर गौर वरांबरम दधाने, जैसे सूरज की किरणें। और सूरज की किरणें यानी कई बार कहते हैं ना कोई वस्तु है उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़े तो अपन कहते हैं कि देखो सूरज के प्रकाश से पूरी वस्तु भर गई। लेकिन सूरज की किरणें जब किसी वस्तु पे पड़ती हैं तो उसे ढकती हैं या और प्रकाशित करती हैं? फिर से एक बार, सूरज की किरणें यदि किसी वस्तु पे पड़े तो उसे छुपा देवे कि और प्रकाशित करे? तो प्रभु के श्रीअंग पे पीतांबर है वो भी कैसा है? सूरज की किरणों की तरह, जो प्रभु को ढकता नहीं पर जितने हैं उससे भी अधिक प्रकाशित करे, क्योंकि वेद रूप है। ये बात आपने कही। और आगे भीष्म जी कहते हैं प्रभु मैंने आपकी एक चोरी पकड़ ली। भगवान घबरा के मेरी कौन सी चोरी पकड़ी? तब भीष्म जी कहने लगे कृपानाथ और किसी की दृष्टि आपके ऊपर हो कि न हो, पर पूरे युद्ध के समय में मेरी दृष्टि आपके ऊपर थी और किसी ने नहीं जाना, पर मैंने आपकी चोरी पकड़ ली। बोले कौन सी चोरी? कि जब अर्जुन ने आपसे कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ ले जाओ और आप कुशल एक रथी के रूप में आप अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले गए, उस समय और किसी ने नहीं देखा पर मैंने देख लिया। बोले क्या देखा? कि जब अर्जुन का रथ आप दोनों सेनाओं के मध्य में ले गए उस समय प्रभु आपने पूरी कौरवों की सेना के ऊपर एक दृष्टि करी, और जिस समय पूरे कौरवों की सेना के ऊपर आपने एक दृष्टि करी उस समय दृष्टि मात्र से कौरवों की सेना का बल, बुद्धि और आयुष्य ये तीनों का हरण कर लिया। एक दृष्टि से आपने कौरवों की सेना का बल, बुद्धि और आयुष्य हरण कर लिया। अब तो वो सिर्फ कठपुतलियां थी जिनको अर्जुन ने गिरा दिया और आपने कहा देखो अर्जुन ने युद्ध जीत लिया। अरे प्रभु युद्ध का फैसला तो तभी हो गया कि जब आपने दृष्टि करी, और दृष्टि मात्र से कौरवों की सेना का बल, बुद्धि और आयुष्य तीनों का हरण कर लिया। क्योंकि प्रभु की दो प्रकार की दृष्टि है, एक कृपा दृष्टि और दूसरी काल दृष्टि। कितने प्रकार की दृष्टि? कृपा दृष्टि और काल दृष्टि। दुर्जनों को प्रभु काल दृष्टि से दूर करे और जो निर्जन है उनके मनोरथ प्रभु अपने दृष्टि से पूरे करें। और निर्जनों के मनोरथ दृष्टि से पूरे कैसे करें? अपने वहां होली के पद आते हैं ना, तो होली के पद में ही एक पद आता है कि गुरुजन में बैठे जो प्रियतम नैनन खेलत होरी, नैनन खेलत होरी परस्पर सैनन खेलत होरी। कि नैनों के द्वारा मनोरथ कैसे प्रभु पूरा करते हैं? कि होली के दिन चल रहे थे और उस सामने कोने में राधा जी विराजमान और इस कोने में श्याम सुंदर विराजमान। नंदालय के अंदर इतनी भीड़, लेकिन प्रभु की दृष्टि राधा जी पे और राधा जी की दृष्टि श्याम सुंदर पे। सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन प्रभु राधा जी को देखे, राधा जी प्रभु को देखे। और उसी समय नेत्रों से राधा जी ने प्रभु से विनती करी कि हे प्रभु मुझे तो होली खेलनी है, क्योंकि होली के दिन चल रहे हैं और अपन कोरे बैठे हैं, कैसे चले? तो प्रभु मुझे तो होली खेलनी है और इसी समय खेलनी है और यही खेलनी है। प्रभु ने नेत्रों से कहा कि राधा जी ये तो सभी गुरुजन यहाँ विद्यमान है, नंदालय है, तो यहाँ सबके सामने में होली कैसे खेलूं? राधा जी कहे प्रभु वो आप जानो, मुझे तो होली खेलनी है, अभी खेलनी है और इसी समय खेलनी है। जब नेत्रों से बात हो रही थी तो और किसी ने नहीं जाना, सामने ललिता जी बैठी हुई थी, उन्होंने दोनों की चोरी पकड़ ली
और ललिता जी जान गए कि राधा जी नेत्रों से विनती कर रहे हैं कि मेरे संग होली खेलो। और राधा जी का मनोरथ पूरा करने के लिए पूरी भीड़ के अंदर प्रभु ने होली खेली, लेकिन कोई जान नहीं पाया कि प्रभु ने होली खेली। बोले क्यों? क्योंकि इस समय प्रभु ने होली खेली पर रंगों से नहीं, अपने नैनों से होली खेली। तो बोले नैनों से प्रभु होली कैसे खेले? तो ललिता जी देख रहे हैं कि राधा जी ने नैनों से विनती करी कि प्रभु मुझे अभी होली खेलनी है, और प्रभु ने मनोरथ किया कि मुझे तो राधा जी के संग इसी समय होली खेलनी है, लेकिन कैसे खेलूं? प्रभु ने अपना चेहरा घुमाया और चेहरा घुमा के जैसे ही राधा जी की ओर देखा और राधा जी ये दृष्टि सहन न कर पाए, उन्होंने अपना चेहरा घुमा लिया। और कहते हैं कि उस समय प्रभु के नेत्र रात्रि जागरण के कारण अरुण हुए थे, लाल लाल हुए थे, और ऐसे लाल लाल नेत्रों से जब आपने राधा जी की ओर देखा, राधा जी ने चेहरा घुमा लिया और ललिता जी को लगा कि जैसे होली खेलने की विनती राधा जी ने करी, तो ये लाल लाल नैनों से प्रभु ने राधा जी को ऐसे देखा मानो देख नहीं रहे पर कुमकुम भरी पिचकारी राधा जी को मार रहे। अब बारी थी राधा जी की, और अब बारी राधा जी की थी, और कहते हैं राधा जी ने जैसे ही अपना चेहरा प्रभु की ओर घुमाया, आप मुख में पान अरोग रहे थे और पान की पीक बाहर आ गई, और जैसे ही पान की पीक बाहर आ गई तो ललिता जी को लगा जैसे कुमकुम भरी पिचकारी प्रभु ने राधा जी पे मारी, तो बदले में केसर भरी पिचकारी राधा जी ने श्याम सुंदर पे मारी। और अब बारी थी प्रभु की, और प्रभु ने फिर से घूम के राधा जी की ओर देखा, और जहां राधा जी ने अपना चेहरा घुमाया और मुख सीधा किया तो केश की एक लट राधा जी के मुख पे आ गई, और जैसे ही केश की शाम लट मुख पे आ गई और ललिता जी को लगा कि जब को केसर भरी पिचकारी राधा जी ने प्रभु पे मारी तो उसके बदले में श्याम सुंदर ने श्याम रंग के चोवे से भरी पिचकारी राधा जी पे मारी, और वो केश पे लगी और केश की लट मुख पे ऐसे लगे मानो जो चोवे की पिचकारी केश पे लगी और वही बहता बहता प्रभु राधा जी के कपोल पे आ गया हो। ऐसा दर्शन हो रहा है कि जब ठाकुर जी राधा जी से होली खेल रहे हैं। तो गुरुजन में बैठे दो प्रियतम, नैनन खेरत होरी, नैनन खेरत होरी, परस्पर सैनन खेरत होरी। क्योंकि प्रभु की दोनों प्रकार की दृष्टियां हैं। कृपा दृष्टि से आप निज जनों के मनोरथ पूरे करते हैं, और काल दृष्टि से जो दुर्जन है उनको दूर करते हैं। दोनों प्रकार की दृष्टि भगवान की है, और उसी का दर्शन भी यहाँ करवा रहे हैं। और आगे कहते हैं भीष्म जी कि हे प्रभु आपकी कृपा का क्या बखान करूं, कैसी कृपा प्रभु आपकी, और प्रभु कैसी कृपा आपकी कि आप स्वयं हार के अपने भक्तों को जिताते हो। बोले क्यों? क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ उस समय भगवान ने प्रतिज्ञा ली कि मैं अपने हाथों में शस्त्र नहीं लूंगा, और जिस समय भगवान ने प्रतिज्ञा ली कि युद्ध में अपने हाथों में शस्त्र नहीं लूंगा, और उसी समय भीष्म जी ने प्रतिज्ञा ली कि जो प्रभु मैंने आपके हाथों में शस्त्र नहीं लिवाए तो अपने आप को गंगा पुत्र कहलाना बंद कर दूंगा। और कहते हैं कि जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध का ऐसा नियम है कि सारथी के ऊपर वार नहीं हो सकता, लेकिन भगवान को उकसाना है, जानबूझ के भीष्म जी सारथी बने प्रभु के ऊपर वार कर रहे हैं। प्रभु का कवच टूटा, प्रभु को अनेक तीर लगे, लेकिन प्रभु ने कोई प्रतिकार न किया। तब भीष्म जी को लगा वार तो किया है लेकिन गलत जगह वार किया, और अब भगवान के ऊपर से निशाना हटा के भक्त अर्जुन के ऊपर निशान लगाना प्रारंभ किया। और जैसे ही अर्जुन को तीर लगे कवच टूटा, और जैसे ही अर्जुन का कवच टूटते हुए देखा भगवान से सहन न हुआ, और जैसे एक मदवत गजराज के ऊपर एक सिंह गर्जना करके जावे ऐसे ही एकदम भगवान खड़े हुए और रथ का पहिया लेके जैसे भीष्म जी को मारने जावे पूरी पृथ्वी डोलने लगी, और भीष्म जी ने साक्षात दंडवत प्रणाम कर लिया, प्रभु धन्य हो धन्य हो धन्य हो। कैसी कृपा आपकी, अपने भक्तों की टेक रखने के लिए आप अपनी टेक तोड़ के भी भक्तों का मनोरथ पूरा करते हैं। पूरी पृथ्वी डोलने लगी, और उस समय भगवान ने अपना उत्तरीय वस्त्र काया और उत्तरीय वस्त्र उड़ता उड़ता आया, पृथ्वी पे गिरा, पृथ्वी शांत हो गई। महाप्रभु जी सुबोधनी जी में आज्ञा करें, पृथ्वी क्यों डोलने लगी? बोले जब पृथ्वी ने देखा कि भगवान ने तो प्रण लिया था हाथ में शस्त्र नहीं लेंगे, और अभी शस्त्र ले लिया, तो भगवान जो ये प्रण तोड़ सकते हैं, तो पृथ्वी ने विचारा कि भगवान ने मुझे भी प्रण दिया है कि मेरे ऊपर से असुरों को दूर करेंगे, शायद वो प्रण तोड़ न दे। ये चिंता हुई पृथ्वी को और भयभीत होने लगी, हिलने लगी। तभी प्रभु ने उत्तरीय वस्त्र काया, उड़ता उड़ता उत्तरीय वस्त्र आया पृथ्वी पे और आश्वासन दिया, चिंता न करो तुम्हारा मनोरथ जरूर पूर्ण होगा। पृथ्वी शांत हो गई। उस समय दो रूप से भगवान ने दर्शन दिए, एक रूप से भीष्म जी के ऊपर आक्रमण करते हुए, और एक रूप से आप रथ के ऊपर विराजमान हैं, और दोनों रूप से दर्शन देके अपने भक्त का मनोरथ पूरा किया। और इसलिए तो
भीष्म जी कहते हैं प्रभु आप स्वयं हार के अपने भक्तों को जिताते हैं। और इसलिए कई बार मैं विनोद में भी कहता हूं ना कि भगवान हार के अपन को जिताते हैं। इसलिए जब जब भी अपन कहीं जीत के आते हैं तो प्रभु को क्या पहनाते हैं? जीत मेरी। और जब भी कहीं जीत के अपन आते हैं तो प्रभु को क्या पहनाते हैं? हार। जीत अपन की, हार प्रभु की। बोले क्यों? प्रभु कहते हैं कि देखो ये जीत ऐसे ही तुमको नहीं मिली, तुम्हारे भाग्य में जो थी वो हार जब मैंने स्वीकारी तब तुम्हारे भाग्य में नहीं थी, वो जीत तुमको मिली है। और वही सिद्ध करते हैं। और इसलिए तो यहां भीष्म जी ने भी कह दिया कि प्रभु कैसी कृपा, आप स्वयं हार के अपने भक्तों को जिताते हो, अपने भक्तों के मनोरथ पूरे करते हो। और कहते हैं कि जैसे जैसे अपनी मति को अर्पण भगवान के चरणों में किया, भीष्म जी हैं बाणसैया के ऊपर रुद्र भूमि के अंदर, लेकिन जैसे ही मति का अर्पण हुआ और उनकी अवस्था रास लीला में पहुंच गई, और रास लीला में अवस्था पहुंच गई और भीष्म जी कह रहे हैं ललित गति विला वल्गुहा